हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया ट्वाइस इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द ट्वाइस 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई। आइए सबसे पहले इसकी फिगर को देखते हैं। इस फिगर में कहा गया है कि एक टॉय का जो शेप है वो कुछ इस तरह का है। एक कोन जो एक हेमिस्फीयर पे बना हुआ है, ये हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक कोन बना हुआ है। दोनों की जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5, और पूरे टॉय की हाइट है 15.5। तो आपको इस टॉय की सरफेस एरिया निकालनी है। तो इस टॉय में सबसे पहले हम देखते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और कोन। दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। क्योंकि दोनों की जो रेडियस है वो सेम है, तो कोन की भी रेडियस 3.5 और हेमिस्फीयर की भी 3.5। अब हाइट ऑफ कोन की हाइट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे टॉय की जो टोटल हाइट है वो 15.5 है और ये हेमिस्फीयर की रेडियस है 3.5। तो 15.5 से हम 3.5 को माइनस करेंगे तो वो मिलेगा 12 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए इस टॉय की टोटल सरफेस एरिया, और उसे फाइंड करने के लिए टॉय का जो शेप है वो कोन के शेप में है और कोन की सरफेस एरिया होती है πr/l। तो हमें l नहीं है, इसलिए सबसे पहले l को फाइंड करेंगे। तो l बराबर √h² + r², और h की वैल्यू है 12² और r है 3.5²। जब इनका स्क्वायर करते हैं 12 का स्क्वायर होता है 144, 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो मिलेगा 156.25, और जब आप इनका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो मिलेगा आपको 12.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो यहाँ पे जो टॉय का जो शेप है, इस टॉय में आप देख रहे हैं पहले तो कोन है और दूसरा हेमिस्फीयर है। तो हमें इन दोनों बॉडी का कर्व सरफेस एरिया यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ कोन होता है πr/l और CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। दोनों में πr कॉमन है, तो आप πr को कॉमन ले लेते हो तो यहाँ बचता है l और यहाँ बचता है 2r। इसके अंदर वैल्यू को प्लेस करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, r की जगह पे 3.5, l की जगह पे है 12.5 एंड 2 × r का 3.5। और जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 5 से ये कट जाता है 0.5 टाइम, और 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 11.0, और 12.5 को 2 × 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलता है 19.5, और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आते हैं हमारे पास 214.5। दिस इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से टॉय की जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमें मिल गया
214.5। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज माउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कैन हैव फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ सॉलिड। हमारे पास एक सॉलिड है जो क्यूबिकल शेप में है, ये क्यूब बनाया, और इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर माउंट किया गया है, मतलब इस तरह से हेमिस्फीयर डाल दिया गया है। तो आपको बताना है कि इस हेमिस्फीयर की डायमीटर क्या होगी और इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले जब इसकी एज है 7 सेंटीमीटर, तो मतलब क्यूब की हर साइड हो गई 7 सेंटीमीटर और इस कारण से हेमिस्फीयर की डायमीटर हो गई 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले डायमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब डायमीटर है 7, तो इससे रेडियस निकालेंगे तो वो होगा 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड दिस इज इक्वल टू, इस सॉलिड के अंदर एक क्यूब है, इस क्यूब के ऊपर में हेमिस्फीयर लगा है, तो इस हेमिस्फीयर का जो बॉटम है ये कुछ एरिया कवर कर ले रहा है। ये जो एरिया है ये दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए इस एरिया को हम क्यूब के टोटल सरफेस एरिया से माइनस करेंगे। तो पहले लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इस तरह से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वो 6a² माइनस एरिया ऑफ सर्कल πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया 2πr²। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 6a² और 2πr² से 1πr² चला गया तो πr²। इसे जब सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है हमें 6 इंटू a की जगह पे 7² प्लस π22/7 इंटू r की जगह पे 7/2 इंटू 7/2। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलता है 6 इंटू 7 7 जा 49 प्लस ये 7 कैंसिल हो जाता है, 2 से 22 11 टाइम कैंसिल हो जाते हैं, तो ये मिलता है 11 7 जा 77 होल अपॉन 2। 6 9 जा 54 बचा 5, 6 4 जा 24 एंड 5 29 प्लस ये मिलेगा 38.5। और जब इसे हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हमें कहा गया है a hemispherical depression is cut out from the face of a cubical wooden block such that the diameter of the hemispherical block is equal to the age of the cube of L. Determine the surface area of the remaining solid. यहाँ भी हमारे पास एक सॉलिड है जिसकी
स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। एक क्यूब के अंदर से जिसकी लेंथ ऑफ एज L सेंटीमीटर है, इसके अंदर से एक हेमिस्फीयर इस तरह से कट करके निकाल लिया जाता है। तो आपको बताना है इसकी डायमीटर क्या होगी और इस सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्यूब की जो लेंथ है वो L है, तो मतलब डायमीटर भी ऑफ हेमिस्फीयर भी क्या होगा, L। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दिस इज L। तो रेडियस क्या मिलेगा, L/2 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो यहाँ भी सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा, उसके बाद ये पार्ट चूँकि कट करके निकाल लिया गया है तो ये एरिया ऑफ सर्कल होंगे, प्लस जब ये डेप्रिशिएशन किया गया है, ये डेप्रिशिएट किया गया है तो ये अंदर की तरफ एक होल बना हुआ है, तो मतलब यहाँ भी हमें सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है। तो हम फार्मूला लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। और इसके लिए फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² माइनस एरिया ऑफ सर्कल πr² प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। जब वैल्यू प्लेस करते हैं तो ये 6 × L² प्लस 2πr² माइनस πr² विच बिकम ओनली πr²। तो ये बनता है 6L² प्लस पाई और r की जगह पे L/2²। दिस बिकम 6L² प्लस πL²/4। और जब यहाँ से 1/4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है 24 प्लस पाई एंड L²। दिस इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक्स।